हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, और जिन लोगों ने एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है 10 मोमेंट्स दैट मेक एवरी इंडियन प्राउड। 10 मोमेंट ऐसे हैं जो इंडिया होने पे फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं वजह कौन कौन से हैं। बिल्कुल, ये तो अब देख के पता लगेगा कि अब कौन कौन से हैं। तो वैसे बहुत ही सारे इंडियंस ने ऐसे ऐसे जलवे कर दिखाए हैं कि भाई बिल्कुल फख्र ही महसूस भी होता है। बिल्कुल। तो यार अभी ये वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देख लेते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ऐसे पल जो हर भारतीय को गर्व से भर देंगे। दोस्तों, 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब उस समय बहुत से विकासशील देशों का ऐसा मानना था कि शायद भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में आने में कई दशक लग जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सबको गलत साबित करते हुए भारत बहुत ही तेजी के साथ विकास पथ पर अग्रसर होता सही है। बात। और कई ऐसे यादगार और ऐतिहासिक पल छोड़ गया जिनके बारे में जानकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मोमेंट्स के बारे में। नंबर 10, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई इन स्पेस। दोस्तों, साल 1984 में जब भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर गए तब हर भारतीय की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। अच्छा। क्योंकि भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत के किसी नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा की हो। यार हमें तो नहीं पता ये चीज। विंग कमांडर राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में पायलट थे, अच्छा। जिन्हें 3 अप्रैल 1984 को सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया। अच्छा। वैसे तो भारतीय बहुत से एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा चुके हैं, पर राकेश शर्मा ऐसा करने वाले अकेले भारतीय माने जाते हैं, क्योंकि बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स भारतीय जरूर थे पर भारत के नागरिक नहीं थे। अच्छा। नंबर 9, विनिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। जब भी 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात होती है तब इसके बारे में सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप को जीतकर भारत ने 28 साल बाद दुनिया में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया था। 28 साल बाद मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। अब सेमीफाइनल आ रहे थे हम यार, जिसने भारत के सामने एक अच्छा खासा लक्ष्य रखा था। दोस्तों, अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में तो भारतीय पारी लड़खड़ाती बिल्कुल बिल्कुल, पर जैसे ही मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आगमन हुआ, मानो मैच का रुख ही बदल गया। इसके बाद भारत ने 6 विकेट से न सिर्फ ये मैच बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत लिया। नंबर 8, द गाजी अटैक। दोस्तों, अगर आप गाजी अटैक के बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पाकिस्तानी नेवी द्वारा भारतीय नेवी पर किया गया एक हमला था। वो सबमरीन वाला। अच्छा। 1963 में लीज पर ली गई PNS गाजी नाम की सबमरीन से अंजाम दिया था। इस हमले की खास बात ये थी कि भले ही पाकिस्तान ने इसमें अमेरिका की सबमरीन का इस्तेमाल क्यों न किया हो, पर भारत ने तब भी पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया था और अपने INS करांच से PNS गाजी को ध्वस्त कर डाला था। जिससे न सिर्फ अमेरिकन भी लाइक हमारी बेइज्जती कराओ, बल्कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। नंबर 7, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अच्छा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। आम चुनाव का आयोजन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। अच्छा। और ये सच में हर भारतवासी के लिए गर्व का पल था, क्योंकि हमेशा से राजशाही शासन देखती आ रही भारत की जनता के पास अब पहली बार खुद अपना नेता चुनने का विकल्प आ गया। दोस्तों, ये चुनाव 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। अच्छा। भारत के संविधान के दायरे में लड़ा गया था, और इसकी खास बात ये थी कि इसमें भारत की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। इस वजह से इसका टोटल वोटिंग परसेंटेज लगभग 45.7% था, जो इस बात को साफ जाहिर कर रहा था कि भारत की जनता अब हर तरह से आजाद रहना चाहती है। नंबर 6, होस्टिंग ऑफ फर्स्ट एशियन गेम्स। आप सभी ने एशियन गेम्स के बारे में तो जरूर सुना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला एशियन गेम्स किस देश ने होस्ट किया था? अच्छा। उस देश का नाम है भारत। अच्छा। पहले एशियन गेम इंडिया ने होस्ट किया। पहले एशियन गेम्स को होस्ट भी किया। ये चीज हमें नहीं पता। ये नहीं पता के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये आयोजन साल 1950 में ही होना था। अच्छा। पर किन्हीं कारणों के चलते ये साल 1951 में पूरा हो पाया। इसमें एशिया महाद्वीप के 11 देशों के लगभग 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अच्छा। भारत के लिए गर्व का पल था, क्योंकि उस समय भारत को आजाद हुए सिर्फ 4 साल ही पूरे हुए थे। बिल्कुल। नंबर 5, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इसरो द्वारा निर्मित भारत की पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल साल 1975 में रूस के कैपुस्टिन यार में स्थित एक रॉकेट डेवलपमेंट साइट से कॉस्मोस 3N नाम के लॉन्चिंग व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजा गया। हर भारतीय के लिए खास था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई भारतीय सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में दाखिल होने जा रही थी।
वो भी ऐसे समय जब ना तो भारत की बुनियादी ढांचा मजबूत था और ना ही सही बात भारत है के पास भाई उतना कोई पैसा शक नहीं था। यार, वो कोई सनत नहीं कुछ मजबूत। गड़बड़ों के चलते ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर फिर भी भारतवासी को इस पर गर्व है और शायद यही कारण है कि आज भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को दुनिया भर में जाना जाता है। बिल्कुल। इससे कोई पहले शक कि हम नहीं। सभी आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे इनका लिंक सब्सक्राइब मिल जाएगा करें। टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। नंबर 4, विनिंग फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान जब भारत के शूटर अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, तब उनकी इस उपलब्धि पर हर भारतीय मतलब को पहला गर्व गोल्ड महसूस मेडल हुआ। था। सोने का क्योंकि तमगा। ऐसा पहली बार 2008 हुआ था जब भारत का कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर खुशी की वापस बात लौट होती है रहा। ना। पहला गोल्ड यही वो मेडल, कारण इसका ही था तो जिसके नाम है। चलते हर भारतीय ने भारत वापस लौटे अभिनव बिंद्रा का भव्य स्वागत किया था। नंबर 3, चिपको मूवमेंट। चिपको दोस्तों, मूव चिपको मूवमेंट पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया एक अच्छा। ऐसा आंदोलन था जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध था। अच्छा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंदोलन की शुरुआत साल 1973 में भारत के उत्तराखंड के हिमालयन रीजन से हुई थी, अच्छा। जिसके बाद से ये जंगलों के संरक्षण के लिए किया गया सबसे मजबूत आंदोलन बन ओह। गया था, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? हाँ बिल्कुल। वेल, इस आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण हिमालयन रीजन में होने वाली जंगलों की कटाई थी, अच्छा। जिन पर वहां आसपास के रहने वाले गांव वाले पूरी तरह से निर्भर थे, और यही कारण था कि उन गांव वालों में रहने वाली महिलाओं ने खुद को पेड़ों के इर्द गिर्द लपेट लिया था। नंबर 2, इंडियन हॉकी रिवाइवल इन ओलंपिक्स आफ्टर 41 इयर्स। हम भारतीय क्रिकेट चाहे कितना भी देख लें, पर जब बात हॉकी की आती है तब उससे हमारे जज्बात जुड़े होते हैं, क्योंकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल जो है, कौमी खेल है। एक समय था जब हॉकी को भारत में क्रिकेट से ज्यादा तवज्जो दी बिल्कुल जाती थी, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन अब उस समय पाकिस्तान में भी भारतीय हॉकी इसी टीम हॉकी टीम ओलंपिक में मेडल नहीं जरूर होगी जीतती थी। शौक से कोई जी। लेकिन 1980 के बाद समय बदल गया, क्योंकि 1980 के बाद भारतीय हॉकी के लिए ओलंपिक में मेडल जीत पाना मुश्किल हो गया। अच्छा। उसके बाद देखते ही देखते लोगों का ध्यान हॉकी से हटकर क्रिकेट पर बिल्कुल। फोकस हो गया। लेकिन इसी साल हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 ने भारत में हॉकी का पुनर्जन्म करा दिया, क्योंकि इस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गजब का प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक जिता दिया। अच्छा। खैर, भले ही भारत को कांस्य पदक से संतोष क्यों ना करना पड़ा हो, पर यह हर भारतीय के लिए गर्व का सही पल बात। है, कोई शक क्योंकि नहीं। भारत खुशी की पूरे बात। 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीत रहा हाँ, है, 41 साल जो बाद। इस ओर इशारा था कि अब भारतीय हॉकी Seriously, एक बार man? फिर अपने स्वर्णिम युग की बहुत बड़ा तरफ लंबा बढ़ हिस्सा रहा है ना। इंडिया बिकम्स ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। 2020 में हुई एक स्टडी के आधार पर ऐसा दावा किया गया है कि आने वाले 9 सालों यानी कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ओ भाई ओ, साहब, हालांकि आज भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तो ये अनुमान 2050 लगाया तक तो जा फिर रहा भाई हो, पर चाइना को भी क्रॉस किधर करेगा। पहुंच जाए। 1999 में भारत की इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हुई थी, तब किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि भारत भी ये स्थान हासिल कर हाँ पाएगा। वही ना। ये किसी लेकिन हमारे सोच में प्यारे नहीं भारत था देश ना ने लोगों सख्त को। बिल्कुल। कल्पनाओं पर पानी फेरा और अप्रैल 2007 में वो एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गया। साल 1 ट्रिलियन। 2006-2007 में भारत की जीडीपी का मार्केट प्राइस 41 लाख करोड़ था, ओह। जिसने एक्सचेंज रेट बेसिस के अनुसार भारत को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी क्लब में शामिल करवा दिया, अच्छा। जो कि हर भारतवासी के लिए गर्व का बात है। जबरदस्त भाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। यार मतलब अगर आपको बहुत वीडियो कमाल। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और और इधर हुई ये वीडियो खत्म। अबे बहुत कमाल के फैक्ट्स यार, मतलब कि हमें टू बी ऑनेस्ट मुझे तो गाजी के अलावा नहीं पता था इतना। बिल्कुल वजह वो सही जो बात है। INS गाजी का जो सीन हुआ था वो तो हम चलो हमने देख रखा है वीडियोस में, तो हमें पता है, लेकिन इसके अलावा और हमें नहीं देखा। और प्राउड मोमेंट्स में देखो ना, मतलब वर्ल्ड कप जिस तरह जिताया था बिल्कुल। धोनी बाद में आया, पहले लड़खड़ा टीम गई उसके बाद जिताया, वो इसमें कोई शक नहीं, पूरी इंडियन टीम के लिए प्राउड बिल्कुल मोमेंट प्राउड है, मोमेंट, क्योंकि बिल्कुल। इतने ज्यादा सालों के बाद ट्रॉफी जीतना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और जिस तरह से इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं, मतलब कि इंडिया का पहला वो जो बंदा था जो स्पेस के अंदर बिल्कुल, गया, बिल्कुल। वो भी हमें चीज़ नहीं हमें पता थी। नहीं पता था भाई कि मतलब इंडिया का ऑलरेडी बंदा जाके आ चुका है हाँ, स्पेस से। ये चीज किसको नहीं पता। नहीं, अभी हमारा गया ही नहीं। अभी प्लान बन रहा था कि भाई 2022-23 के अंदर वो भी चाइना की सैटेलाइट में जाएगा, लेकिन फिर भी यार इंडिया का बंदा स्पेस होके आया हुआ कोई छोटी बात नहीं है। यार इंडिया को आजाद हुए 4 साल हुए थे, फिर भी एशियन गेम की मेजबानी इंडिया ने इंडिया ने की, देखो ना। ये भी एक मुझे हमें चीज नहीं पता। नहीं पता कितने नहीं। बड़े गेम होते हैं। ओए होए, बहुत बड़ा गेम। इसको होस्ट करना कोई वो मुंह देखो। का नवाला नहीं है बिल्कुल। या खाना नहीं है कि बिल्कुल, बस पहला खाना है। गोल्ड मेडल 2008 में उसका नाम वो शूटर था। बिल्कुल, उसमें उसने जीता। ये भी प्राउड की बात बिल्कुल, है। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल वो मेडल बंदा है। लाने वाला कोई छोटी चीज तो नहीं है। और जिस तरह से भाई बीच में और जिस तरह का था, एक और था वो पेड़ों को ना, बिल्कुल, पेड़ों को ना काटने के ना लिए वो जो काटने का। मूवमेंट्स चली, बिल्कुल। वो भी एक बहुत जबरदस्त बात है। स्टेप है। बिल्कुल यार, वो पेड़ों को काटते थे ना, वो पेड़ खत्म हो रहे थे। हाँ, हाँ, और उनको- इंसानी जानों को इससे खतरा है। हाँ दूसरे ना। पेड़ वो
पंछियों को खतरा है। और बाबा वो जो इंडिया में ज्यादा ना इलेक्शंस वो तो ज़बरदस्त चीज़ है ना वजात, ये वो तो साबित करते हैं। आज तक उन इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं कि बिल्कुल आप डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी एक नंबर की। सही का। और जिस तरह से भाई जिस तरह से पहले इलेक्शन में 45 से 50% लोगों ने बहुत वोटिंग ज़बरदस्त हिस्सा लिया था उस टाइम, आधा समझिए 50-50। हाँ उस टाइम यार अनएजुकेटेड लोग पर्सन बहुत है, लेकिन उसके बावजूद ये शो करता है चीज़ कि भाई इंडिया को, इंडियन पीपल्स को हमेशा से आज़ादी चाहिए। ये जो इंडिया की मशीयत है 1 ट्रिलियन, मतलब ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन तो बहुत पहले हो गई थी ना, अभी तो इनकी 3.12 ये भी फख्र की बात है। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी 2050 आएगा तो मुझे लगता है कि इंडिया चाइना के आस पास या इंडिया को बिल्कुल चाइना वजह असल मसला था कि चाइना अपनी पीक पे पहुंच चुका है, इंडिया इस पीक को खत्म कर देगा, अभी इसके बराबर से आगे निकल जाएगा। इंडिया पहुंचा हुआ है, चाइना पहुंचा हुआ है, इंडिया बस निकल जाएगा। बिल्कुल अभी वो पीक पे वो इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर सकता। तो यार आप लोग बताएं आपको ये प्राउड मोमेंट कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया इनको देख के। बिल्कुल। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।